दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 के ये दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली 2C है और इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको पहला बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी मैथ यहाँ पे बताऊँगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तो चलिए आइए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर जो है वो पहला क्वेश्चन है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समीकरण को हमको सिर्फ कथन के रूप में लिखना है, इसको हल नहीं करना है। हमको सिर्फ कथन के रूप में समीकरण को क्या करना है, लिखना है। तो आइए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए की उम्र बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, x वर्ष। बी की उम्र बराबर क्या मान लेंगे, y वर्ष। बी की उम्र क्या मान लेंगे, y वर्ष। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुनी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a की उम्र, तो a की उम्र कितना माने हैं x और b की कितना माने हैं y। ठीक है, तो ये जो है इसमें बोला जा रहा है कि a की उम्र जो है b की उम्र की 4 गुनी है। कितनी गुनी है, तो 4 गुनी है। मतलब क्या है कि जो a है वो b का कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर हम इसमें 4 गुना कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या निकल गया, पहला। अब आते हैं दूसरे लाइन पे, ध्यान देते हैं। दूसरा में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र। तो जब भी 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें 5 वर्ष को घटा देंगे, और जब 5 वर्ष बाद का बात करेगा तो 5 वर्ष उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समझने वाला बात है, जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। ये 2020 अभी चल रहा है, हम लोग जानते हैं। तो जब 5 वर्ष पहले का बात करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2015। 2000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। इसमें माइनस कितना हो गया, 5। अगर यही ये अगर बोलता कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होता, तो 5 वर्ष बाद हो जाता 2025। इसमें 5 क्या हो जाता, प्लस हो जाता। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो अब यहाँ आते हैं नीचे आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ देखते हैं प्रश्न से क्या लिखेंगे, यहाँ प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या है कि 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ए की उम्र, 5 वर्ष पहले ए की उम्र। तो 5 वर्ष पहले हम आते हैं ए की उम्र, तो हम ए की उम्र को क्या माने हैं, x वर्ष। तो यहाँ x, और यहाँ 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है तो हम इसमें से 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर दूसरा आते हैं उसी तरह से b में। तो अब आएगा इसमें 5 वर्ष पहले b की उम्र। तो 5 वर्ष पहले b की उम्र क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा y माइनस कितना, 5 वर्ष। y माइनस कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। अब इसमें बोला जा रहा है कि a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। ठीक है, तो अगर हम फिर यहाँ a मानते हैं और इसको b मानते हैं, और यहाँ पे a का है x माइनस 5 और b कितना है, तो y माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी है। तो इसमें हम 9 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे b में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण है दूसरा।
और बस ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x और y हो तो कथनों को x और y के दो समीकरण में व्यक्त करना है। तो ये भी जो क्वेश्चन है इसको हमको सिर्फ समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी दो अंकों का बात करें तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको मानना है कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर, तो हम इकाई का अंक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x। उसके बाद दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो दहाई का अंक को हम मानेंगे y, दहाई के अंक को क्या मानेंगे, y। तो अब हम एक संख्या इससे अगर बनाते हैं तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10y और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जब भी हम संख्या बनाएंगे तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। उसके बाद अगर हम इससे नई संख्या अगर बनाते हैं स्थान को उलटने पर, तो जो नई संख्या हमारी बनेगी, नई संख्या वो हो जाएगा 10x और प्लस क्या, y, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, तो हम दो अंकों की एक संख्या को मान लिए हैं। अब बोल रहा है क्या कि अंकों का योगफल 6 है, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा था कि दो अंकों की संख्या, और हम संख्या का अंक जो है वो मान चुके हैं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक को क्या माने हैं, y। तो जब हम इस दोनों को x प्लस y बराबर क्या बोल रहे हैं, अंकों का योगफल कितना है, 6 है। तो ये हमारा समीकरण पहला निकल चुका है। अब आते हैं दूसरा लाइन पे। अब बोला कि अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या है कि हमारे पास एक संख्या क्या है, 10y प्लस x, 10y और प्लस x, ठीक है। और नई संख्या जो है वो है 10x और प्लस में क्या है, y, प्लस में क्या है, y। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। पहली संख्या की कितनी गुनी है, 7/4 गुनी। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना, दूसरी संख्या, ये पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो आप बताइए दोस्तों, अगर हमको इसको दोनों को बराबर करना है तो हम इसमें किस में गुना करेंगे, 7/4 से, इसमें या फिर इसमें। देखिए यहाँ पे जो है बड़ी इसके बारे में बता रहा है कि जो नई संख्या है वो पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो अगर हम 7/4 से अगर हम इसमें गुना कर देते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और ये हमारा समीकरण कितना आ गया, दूसरा। तो ये भी हमारा प्रश्न बन गया। और इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 4 के बराबर हो जाता है। और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण बनाएं। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमको कथन के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कथन बनता है। क्या है कि किसी भिन्न के अंश, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, जब भी भिन्न के बारे में बात करें तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो भिन्न बनाएंगे, ठीक है। तो
तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। हम क्या करेंगे दोस्तों, दो चीज मान लेंगे, अंश बराबर x और हर बराबर क्या मानेंगे y। तो हमारा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे y। भिन्न कितना हो जाएगा हमारा x बटे y। ये सबसे पहला हमको काम करना है। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ना है। तो हमारा जो भिन्न है वो कितना है x और बटा में कितना है y। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है अंश और हर में एक जोड़ देने पर, यानी अंश हमारा कितना है x और हर कितना है y, और इस दोनों में एक जोड़ने की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में एक को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y और प्लस 1। तो ये कितना के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 4। ये हमारा समीकरण कितना हो गया दोस्तों, पहला। अब आते हैं फिर पुनः प्रश्न से। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसके अंश और हर में एक घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो फिर हमारा जो अंश है x और y क्या है हर, ये दोनों में माइनस कितना करना है 1 और इसमें भी माइनस कितना करना है 1। यानी अंश में भी हमको 1 घटाना है और हर में भी कितना घटाना है 1 घटाना है। तो जब हम घटाते हैं तो वो कितना के बराबर हो जाता है, तो ये 7 के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण कितना, दूसरा। इसका भी हम आंसर ले आए हैं, सिर्फ इसको कथन के रूप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। कथनों के समीकरण बनाएं और आलेखीय प्रदर्शन भी करें। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को हल किया, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें हमको कथन के रूप में व्यक्त करने के बाद इसको आलेखीय विधि के द्वारा इसका आलेख पर प्रदर्शन भी करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 है। कहने का इसका मतलब क्या है कि अंगूर और सेब ये दोनों का मिला हुआ जो कीमत दिखा रहा है मेरे पास, वो कितना दिखा रहा है 160 रुपया। जिसमें से कि 2 केजी अंगूर और 2 केजी सेब और 1 केजी क्या है अंगूर है। ये दोनों जब मिला के लिए तो हमको 160 रुपया उस पर पड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। माना 1 केजी या 1 किलो सेब का मूल्य बराबर, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर। तो हम क्या मान लेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य को मान लेंगे x रुपया। कितना रुपया मान लेंगे, x रुपया। तो अगर हम 1 किलो सेब का मूल्य अगर x रुपया मानते हैं, तो अब बताइए दोस्तों कि 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, बताइए। तो 2 और गुने x होगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह 1 केजी अंगूर की कीमत, तो 1 केजी अंगूर की कीमत भी मान लेते हैं। 1 किलो अंगूर की कीमत, 1 किलो अंगूर की कीमत या मूल्य, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसका हम मान लेंगे y रुपया। कितना मान लेंगे, y रुपया। तो 1 केजी अंगूर का कीमत कितना हो गया, y रुपया। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न
प्रश्न से यहाँ पे 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर, तो 2 और गुना में कितना हो जाएगा x, 2 गुना कितना कर देंगे x, क्योंकि 2 केजी क्या है सेब और 1 केजी का मूल्य कितना है x रुपया, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, प्लस कितना है 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है y, और ये दोनों मिला के इसका मूल्य कितना लिया 160 रुपया इसका मूल्य है, ये 160 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया समीकरण कितना पहला, ये हमारा समीकरण क्या बन गया पहला। अब समीकरण दूसरा बोल रहा है कि 1 महीना के बाद 4 केजी सेब, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुने x और प्लस 2 केजी अंगूर यानी 2y और बराबर कितना हो जाएगा तो 300 रुपया, कितना हो जाएगा 300 रुपया। ये समीकरण हमारा हो गया कितना दूसरा हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर समीकरण तीनों अगर कट रहा हो यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे कि काट सकते हैं इसको, तो 2 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और इसके बाद इसको अगर काटेंगे कितना हो जाएगा 300 का आधा 150। अब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा y और बराबर में कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा बन गया क्या यहाँ पे, इसको हम जस्ट काट के यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको संक्षिप्त कर दिए ताकि हमको हल करने में और क्या हो आसानी हो जाए, इसको इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि ताकि हल करने में ये क्या हो जाए आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला समीकरण जो हमारा है 2x प्लस y और बराबर कितना है 160, बराबर कितना है 160, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 160 और माइनस कितना हो जाएगा 2x, 160 माइनस कितना हो जाएगा 2x। तो अब हमको इसमें करना क्या है, तो एक देखिए पहला जो समीकरण होता है वो पहला रेखा को दर्शाता है और दूसरा समीकरण जो होता है वो दूसरा रेखा को। किसी भी समीकरण में अगर एक समीकरण दिया हुआ है उससे हम एक ही से रेखा खींच सकते हैं, संख्या रेखा पर एक ही रेखा खींच सकते हैं, और अगर 2 है तो उससे 2 खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले का बात कर रहे हैं 2x प्लस y बराबर कितना है 160, तो जब y का मान निकाले तो 160 माइनस कितना हो गया 2x। अब हमको इसमें क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है, एक क्या बनाना है यहाँ बॉक्स का निर्माण करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा बन गया एक बॉक्स छोटा जैसा, ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y। तो हम पहला जो बॉक्स है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें y का मान हमको क्या लेना चाहिए, x का मान हम क्या लें, इस बॉक्स में हम x का मान क्या लें ताकि y का मान कम से कम आए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 160 और माइनस, देखिए यहाँ पे कितना है 2x, तो अगर हम x का मान ले लेते हैं, अगर हम x का मान अगर हम 80 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 80, तो जब हम 80 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 80, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 और माइनस 8 दूना 16, 100 कितना हो गया 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा 160 में से 160 को जब हम घटा देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास 0। तो जब हम x का मान 80 रखें तो y बराबर मेरा कितना आ गया 0 आ गया, y बराबर कितना आ गया 0। अब उसी तरह से हमको फिर क्या करना है, फिर x का मान अब की हमको रख देना है कितना तो 75, x का मान कितना रख देंगे दोस्तों 75। अब 75 रखेंगे तो देखते हैं हल करने के बाद क्या आता है। तो हमारा समीकरण कितना है, y बराबर कितना है 160 माइनस 2x, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 75, 2 गुने 75, तो y बराबर कितना हो गया 160 माइनस कितना हो जाएगा 150, माइनस कितना हो जाएगा 150, तो y बराबर कितना आ गया 10। तो जब हम x का मान 75 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। देखिए जब इसको 160 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे जब हम x का मान 75 रखें तो इसका कितना आ गया 10 आ गया, तो ये हमारा बन गया। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो 2x
और प्लस क्या है y, 2x प्लस कितना है y और बराबर में कितना है 150, 100 कितना है 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150 और माइनस कितना x हो जाएगा 2x। तो y बराबर 150 माइनस 2 और गुना, हमको क्या करना है इस बार x का हमको ऐसा मान लेना है, x का हमको ऐसा मान लेना है जो y क्या हो, y का मान कम से कम आए, y का मान क्या हो कम से कम आए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना 75, यहाँ कितना ले लेते हैं 75। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 150 माइनस और 75 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो गया, तो 150 में से हम 150 को अगर घटा देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि x बराबर इसमें 75 लेते हैं तो y बराबर मेरा कितना आ गया 0 आ गया, y बराबर कितना आ गया 0। अब फिर हम एक और मान यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मान यहाँ पे लेते हैं। अब की हम ले लेंगे x बराबर 70, x बराबर कितना लेते हैं 70। तो x बराबर अगर 70 लेंगे तो यहाँ y बराबर x बराबर अगर हम 70 लेते हैं, x बराबर 70 तो x बराबर 70 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ y बराबर क्या होगा, y बराबर होता है 150 माइनस 2x। तो y बराबर 150 माइनस 2 गुने 70, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो 150 और माइनस 7 गुना 14, 100 कितना हो गया 40। तो y बराबर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो जब हम y का x का मान हम लिए थे 70 तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। और इसमें हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं, जब हम x का मान लेंगे तो y का कुछ ना कुछ मान तो जरूर निकलेगा, लेकिन हमको ध्यान इसमें ये रखना है कि x का कुछ ऐसा मान लें जो कि y का मान जो है वो कम से कम आए, ठीक है। तो आइए अब ये दो बॉक्स हमारे पास आ चुका है, अब इसी से हम इसको संख्या रेखा पर क्या करेंगे दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा सबसे पहले हम बना लेते हैं एक, ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा x अक्ष है और ये x डैश है, ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 10-10 के फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि हमको 70 तक जाना है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फिर नीचे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और एक 80, ठीक है 80 तक कर लेते हैं। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। हमको अधिकतम मान x का यहाँ पे कितना है 80 है, तो इसीलिए हमको 80 तक जाना है। अब देखिए संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है x बराबर दिया हुआ है 80, तो हम देखेंगे x बराबर 80 कहाँ है मेरा, तो यहाँ पे आ रहा है x बराबर 80। और y बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है तो y का मान तो 0 हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, x बराबर इस बार लेना है हमको 75। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के बाद 75 यहाँ बीच में आता है। और y बराबर कितना बोल रहा है 10, तो y बराबर 10 इधर से लाएंगे तो एक पॉइंट हमारा इस जगह पे मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया पहला से। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, x बराबर 75 इस बार लेना है। तो x बराबर जब 75 लेने का बात अगर करेगा तो x बराबर 75 कहाँ हो जाएगा, इसी जगह पर हो जाएगा x बराबर 75, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 0 है तो y बराबर तो 0 रहेगा। फिर बोल रहा है कि x बराबर 70 लेना है, तो x बराबर 70 यहाँ पे आ जाएगा और y बराबर कितना 10, तो x बराबर 70 तो इसके जस्ट ऊपर इधर से हम देखेंगे तो x बराबर 10 आना चाहिए और इधर से 70, तो एक पॉइंट कहाँ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब इसको हमको खींच के और मिला देना है ये दोनों पॉइंट को, तो
एक रेखा खींचेंगे यहाँ से, इसे इस तरह से मिला देंगे इसको, और ये रेखा को हम जितना चाहे उतना मर्जी हम आगे बढ़ा सकते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसको खींच के इस तरह से मिला देते हैं। इसको हम कितना भी दूर खींच के चाहें तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, पहला समीकरण ये है, पहला समीकरण कितना है मेरा, पहला समीकरण कितना है 2x + y = 160। तो यहाँ लिख देंगे 2x + y बराबर कितना 160। दूसरा समीकरण हमारा है 2x + y और बराबर में कितना दिया हुआ है 150, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा लकीर खींचने में, रेखा खींचने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, लेकिन जब इसको हम स्केल से खींचेंगे तो ये एक जरा सा भी इधर उधर होने वाला नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या निकालें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे, तो पहली संख्या बराबर हम मान लेंगे x। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो अब प्रश्न से बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से इसमें क्या लिखेंगे x + y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 50 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, पहला हो गया। ये हमारा समीकरण कितना हो गया दोस्तों, पहला हो गया, ठीक है। अब आते हैं समीकरण, अब आते हैं दूसरा में। तो बोला कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/9 गुनी है, तो यहां हम लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न से इसमें क्या है, x और y दो संख्या हमारे पास है। बोला कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 7/4 गुनी के 4 गुनी है, यानी इसमें अगर हम 7/4 को अगर गुना करते हैं तो ये x के क्या होता है, बराबर। तो ये आ गया। अब इसको हम हल जब करेंगे 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब हम ये इधर भागा में है, इधर अगर हम ले जाते हैं तो ये किस में आ जाएगा, x के साथ गुना में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 7y। तो x बराबर, अब जब हम निकालेंगे तो ये इधर प्लस में, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस, तो 3x - 7y बराबर 0। और ये समीकरण हमारा हो गया कितना, दूसरा। ये हमारा समीकरण कितना हो गया दोस्तों, दूसरा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको देख सकते हैं कि x बराबर मेरा यहाँ पे कितना आ चुका है, x बराबर है 7y बटे कितना 3 है, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि इस x का मान को हम उठा के और ये समीकरण पहला में अगर रख देते हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा मान, देखते हैं निकाल के। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x + y बराबर कितना है 50 है, x + y बराबर कितना है 50 है। ये हमारा समीकरण पहला है। तो अगर हम इसमें x का मान जो है यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे 7y और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और प्लस हो जाएगा y बराबर कितना 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ y के नीचे अगर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब ये 3 और 1 ये दोनों का अगर लघुत्तम हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7y और प्लस, जब इसको इससे हम अगर भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3y और इधर बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो यहाँ हो गया 7y और प्लस हो जाएगा 3y बराबर कितना, तो 50 और गुना में उसमें हो जाएगा 3, ये इधर भाग में उधर जाके गुना, तो 7y + 3y बराबर 150, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों आपको। तो 7 और ये देखिए ये भी y है और ये भी y है, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो गया 10y, 10y बराबर कितना 150।
तो सिर्फ y का अगर मान निकालना है तो ये इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी 150 बटे कितना 10, तो 0 से 0 खत्म। y बराबर कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया, y बराबर कितना आ गया 10। अब हम क्या करेंगे कि y का मान हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान मेरे पास कितना आ चुका है 15, y का मान कितना आ चुका है 15। तो अब हम क्या करेंगे कि ये y का मान हम किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, आप किसी में भी रख सकते हैं। आप जब रखेंगे तो आपका मान क्या होगा वही आएगा। तो चलिए हम समीकरण 2 में इसका मान रख के दिखाते हैं आपको। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है 3x माइनस 7y बराबर कितना है दोस्तों 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस y का मान कितना है 15, तो 7 गुने हो जाएगा 15 बराबर कितना है 0। तो 3x माइनस, जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुना 7 करेंगे तो 15 से कितना हो जाएगा 75 से 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और बराबर कितना 0। अब क्या है यहाँ पे 3x का जब हम मान निकालेंगे तो ये इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 105 इधर आ जाएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 105 और बटे में ये 3 इधर गुना में, इधर आके किस में हो जाएगा भागा में। अब इसको काट देंगे तो 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 35। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 35। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 35 और y बराबर 15, ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा।